आज हम बात करेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन की। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, उसके कारण क्या हैं और उसके साइन सिम्टम क्या होते हैं और उसका प्रिवेंशन क्या है, मैनेजमेंट क्या है, आप कैसे उसको डील करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम आते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन की बात करते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का सिंपल सा या इजी भाषा में उसको समझें तो जो हार्ट की मसल्स है ना, उसको जब इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई मिलती है तो वहाँ के हार्ट की जो मसल्स है तो वो डैमेज होने लगती है, जिसको हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। ये इसके कारण क्या क्या होते हैं, तो कारण पहला होता है कि कोरोनरी आर्टरी में जो है तो अक्लूजन हो गया हो या क्लॉट आ गया हो या फैट एम्बोलिज्म के कारण वो पार्शली लॉक हो गई हो। और दूसरा कारण होता है कि हार्ट की जो वाल्व है उसमें से डिफेक्ट आ गया हो तो वो पंप ही ना कर पा रहा हो ब्लड को। तीसरा जो कारण होता है तो बेगल इनहिबिट हो जाता है। चौथा कारण होता है कि उसके जैसे रूमेटिक हार्ट डिसीज़ हो गई या सीवियर इन्फेक्शन हो गया। और जो नेक्स्ट कॉज आता है तो न्यूरोलॉजिकल कॉज हो जाता है। और एक और कॉज होता है कारण जो कि सीवियर एनीमिया में भी देखा गया है। तो इन सभी के कारण मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइन सिम्टम की। तो साइन सिम्टम की हम वही बात करेंगे जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। देखिए, साइन सिम्टम में पेशेंट के घर वाले आएंगे, बोलेंगे सर इनको कमजोरी जैसी महसूस हो रही है, सुबह से कुछ खाया नहीं और ये डकार बार बार ले रहे हैं। और पेशेंट की कंप्लेन रहेगी कि सर यहाँ चेस्ट में मेरे पेन हो रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है ना, ये उनकी सिंपल सी कंप्लेन होती है। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, पहले तो आप उसका एज ग्रुप देखोगे किस एज में है। तो यदि एज अर्ली एज का है 20-22 साल का तो मोस्टली हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इस्चीमिया इन्फेक्शन के केस नहीं आते। तो आप गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तरफ आप जा सकते हो, एंजाइटी की तरफ जा सकते हो। लेकिन यदि उसकी 45 से लेकर 65 के बीच की एज ग्रुप है तब आपको सीधे अपना फोकस करना है हार्ट की तरफ कि हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले आप उसका आरबीएस कराओगे। आरबीएस में रेंडम ब्लड शुगर में उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ा भी हो सकता है या नॉर्मल होगा, कम नहीं होगा। अब आ जाओगे आप पल्स देखोगे, पल्स मिलेगी। अब लेकिन बीपी जो है बहुत कम रहेगी या डिप्रेस रहेगी, नहीं मिलेगी। साथ में SpO2 नॉर्मल रहता है। अब हम उसके बात कर लें कि यदि आपको ब्लड प्रेशर लो मिलता है तो सीधे तुरंत आप बोलिए कि आपको एक ECG करना पड़ेगा। आप ECG करिए। ECG में मैं रिपोर्ट डाल दिया हूँ। ECG में उसका AST सेगमेंट डिस्प्रेस आएगा तो आप समझ जाइए कि कार्डियक पेशेंट है। ठीक है ना, फिर उसको आप सर्बिट्रेट दीजिए और उसका जिससे सर्बिट्रेट देने से, इसको स्प्रिन बोलते हैं, स्प्रिन देने से उसके जो ब्लड का है ना तो पतला हो जाता है तो ब्लड फ्लो कोरोनरी आर्टरी से बढ़ जाएगा और मसल्स में जाने लगेगा। साथ ही आप तुरंत उनको एडवाइज करिए कि सर आप इस हॉस्पिटल में ले जाइए, यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट बैठते हैं, यहाँ ट्रीटमेंट हो सकता है या होगा ही। बिना टाइम कमाए उनको जल्दी से जल्दी आप रेफर करिए। हाँ, साथ में एक प्रिकॉशन और बचाना है कि उनको लेटा के ही ले जाना है, खड़े करके या पैदल चलते हुए नहीं ले जाना है। यदि आप खड़े किए तो हार्ट को और ज़्यादा वर्कलोड पड़ता है, हार्ट और ज़्यादा ब्रेडिकार्डिया में आ सकता है और पेशेंट सिनकोप जैसी कंडीशन बन सकती है, फाइनली डेथ हो सकती है। इसलिए पेशेंट को ना स्प्रिन देने के बाद उसको बोलिए कि आप लेट के ही जाइए, अधिक अच्छा रहेगा और जल्दी से जल्दी टाइम न गंवाते हुए आप उसको रेफर कर दीजिए।